नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम अंतिम प्रहार नामक सीरीज का पार्ट 14 करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। यानी कि दवा वितरण प्रणाली का वह प्रकार है जिसमें रोगी को नर्सिंग स्टेशन से दवाइयां दी जाती है और दवा की दुकान से फार्मेसी की आपूर्ति की जाती है। तो यह सिस्टम क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यह सिस्टम कहलाता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन। यानी कि ऊर्जा देने, शरीर स्वस्थ सुरक्षात्मक और विनियामक कार्य किस प्रकार के खाद्य कार्य को संदर्भित करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये सभी कार्य फिजियोलॉजिकल से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द टॉक्सिन। विष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो टॉक्सिन यानी कि विष के बारे में सत्य बताता है वह है, इट इज ए टॉक्सिक सबस्टांस दैट हैज प्रोडक्ट नेचुरली। यानी कि यह एक विषाक्त पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ओनली वन ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, व्हेन डोसेज ऑफ ए ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्शन ए रिडक्शन इन रिस्पॉन्स अकर विच इज कॉल्ड। जब किसी दवा की खुराक को त्वरित क्रम में दोहराया जाता है यानी कि रिपीट किया जाता है तो प्रतिक्रिया में कमी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टर्स बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, जो बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है उनमें विशेषता होती है कि इट कंटेन टू फेस विच आर अनडिजोल्व्ड ड्रग एंड द सॉल्वेंट सिस्टम। यानी कि इसमें दो चरण होते हैं, जो अघुलनशील दवा और विलायक प्रणाली है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही होगा। ठीक है, दूसरे में दिया गया है, द नीड फॉर बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एरिज व्हेन द मेडिकामेंट आर पूर्ली सोलुबल इन द सॉल्वेंट मीडियम। यानी कि बाइफेजिक लिक्विड खुराक रूप की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब दवाई विलायक माध्यम में खराब रूप से घुलनशील होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तो दोस्तों, 1 और 2 ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड इंटरेक्ट विद एड्रोजन रिसेप्टर एंड इनहांस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। किस प्रकार के स्टेरॉइड एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और मांसपेशियों और पुरुष सेक्स हार्मोन को बढ़ाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टर्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। निम्नलिखित में से कौन से भिन्नात्मक आसवन की विशेषता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है, इट इज यूज टू ऑब्टेन एसेंशियल ऑयल एंड हर्बल डिस्टिलेट फ्रॉम सर्वल एरोमेटिक हर्ब। यानी कि इसका उपयोग कई सुगंधित जड़ी बूटियों से आवश्यक तेल और हर्बल आसवन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गैर संचारी रोगों के अंतर्गत आती है? यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो दोस्तों, डायबिटीज, कैंसर और रूमेटिक फीवर यानी कि अमावती बुखार, ये तीनों दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसके सही उत्तर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्ध ठोस खुराक का आदर्श गुण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रफ टेक्सचर। यानी कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो भी होती है वह रफ टेक्सचर यानी कि खुरदरी बनावट नहीं रखती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपिलरी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कैरोटिड। यानी कि कोई भी कैपिलरी कैरोटिड टाइप की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी साइनसाइड और कंटिन्यूअस और फेनेस्ट्रेटेड
ये तीनों पार्ट है दोस्तों कैपिलरी के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑन द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेनेस्ट्रम इन ए क्लोज्ड वेसल फॉर इनफ टाइम फॉर द मेनेस्ट्रम टू पेंट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग एंड डिजोल्व द सोलुबल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मासिक धर्म के साथ पाउडर वाली कच्ची दवा को बंद बर्तन में पर्याप्त समय के लिए भिगोया जाता है ताकि मासिक धर्म कच्ची दवा की सेलुलर संरचना में प्रवेश कर सके और घुलनशील घटकों को घोल सके। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को बोलते हैं मैसिरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेंटेनेंस ऑफ यूट्रीन एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय से एंडोमेट्रियम का रखरखाव करना। दूसरा है दोस्तों स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, स्तन वाहिनी निर्माण की उत्तेजना को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके सही उत्तर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रशासन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौखिक मार्ग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कितने वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 साल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक्स। मूत्रवर्धक के उपयोग के बारे में दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, यानी कि गुर्दे द्वारा मूत्र निर्माण की दर में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंचियल सेक्रेशन एंड रेड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कपिंग। यानी कि कौन सी दवा ब्रोंकियल स्राव के उत्पादन को बढ़ाती है और खांसी द्वारा इसके निष्कासन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी चिपचिपाहट को कम करती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि इस प्रक्रिया में एक्सपेक्टोरेंट का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द गिवन डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय फंगी। दिए गए रोगों में कौन सा कवक के कारण नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फाइलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी जैसे कि धोबी खुजली, रिंगवर्म, दाद और एथलीट फुट, ये तीनों दोस्तों कवक के द्वारा होते हैं, यानी कि फंगी के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लोकल एप्लीकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रशासन के स्थानीय अनुप्रयोग मार्ग में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, मेनिंजेस आर थ्री थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो वन ऑफ देम। यानी कि मेनिंजेस 3 पतली मेम्ब्रेन का बना होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है। इनमें से कौन सा मेनिंजेस मेम्ब्रेन का टाइप नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मीडियन स्लक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी तीनों मेनिंजेस की जो मेम्ब्रेन होती है उनके टाइप है, जैसे कि आर्चनोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यूरम मैटर और पिया मैटर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ड्रम ड्रायर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम ड्रायर की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन बी डन विदाउट लॉस। यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग बिना नुकसान के की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फेज 3 ऑफ हीलिंग इन अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल वुंड्स। जटिल सर्जिकल घाव के उपचार का तीसरा चरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोलिफरेशन स्टेज, यानी कि प्रसार चरण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो क्षति होती है, ठीक है, यानी कि डैमेज होती है कंडीशन, वह सर्वेक्षण के प्रमुख सिद्धांत के आकलन के द्वारा होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लिस्टिन, अंडरस्टैंड और लुक, यानी कि पहले सुने फिर समझे और फिर देखे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल रोड्स यूजुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर
फाउंड इन द स्केलेटल मसल। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी पतली बेलनाकार छड़ें हैं जो आमतौर पर 1 से 2 माइक्रोन व्यास की होती है, जो कंकाल की मांसपेशी में पाई जाती है? तो दोस्तों इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द रिक्वायरमेंट टेस्ट मेजर द कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटी फॉर लर्निंग द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। भर्ती परीक्षणों में कौन सी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल सीखने की क्षमता और संभावनाओं को मापती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि योग्यता परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एज पर द FDA द सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग सोलुबल बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट। FDA के अनुसार किसी नई दवा के लिए संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया को बाजार में आने के कितने वर्षों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के अंदर ही इसको दर्ज किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लाइंग कंपोनेंट्स इन टेबलेट आर इंटेंडेड द प्रोमोट फ्लो ऑफ ग्रेनुलस और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि गोलियों में निम्नलिखित में से कौन से घटक कणों के बीच घर्षण को कम करके कणिकाओं या पाउडर सामग्री के प्रवाह को बढ़ाने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्लाइडेंट। ठीक है, ये सब काम किसका है? ग्लाइडेंट का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग्स ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी दवाएं धारणा भावना और मानसिक प्रक्रिया को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेलुसिनोजेंस, यानी कि मति भ्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का कार्य नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संयोजी ऊतक के कार्य होते हैं वह होते हैं इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, यह शरीर और उसके अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, यह ऊर्जा को आरक्षित वसा के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, मतलब जो हमारी एनर्जी होती है उसको फैट के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, जो कि टाइम पर प्राप्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसके सही उत्तर होंगे। जबकि इसका कार्य नहीं है, तो दोस्तों वह है कि इट इनिटेट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, यह क्रिया अक्षमता को आरंभ और संचालित करके शरीर की गतिविधियों को समन्वित करने में मदद करता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जोपिक्लोन ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली जोपिक्लोन दवा की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है दे प्रोडक्ट डिस्प्रेशन ऑफ सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर, वे खुराक पर निर्भर तरीके से सीएनएस के अवसाद का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका गलत उत्तर होगा और क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 ही से है सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, विच ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन ए प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन इफ बैक्टीरियल टॉक्सिन आर प्रेजेंट इन वैक्सीन एंड ड्रग दैट माइट कॉज फीवर व्हेन यूज्ड ऑन ह्यूमन। यानी कि परीक्षण प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया दवा निर्माताओं द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करती है कि क्या टीकों और दवाओं में जीवाणु विषाक्तता पदार्थ मौजूद है जो मनुष्यों पर उपयोग किए जाने पर बुखार का कारण बनते हैं, यानी कि फीवर का कारण बनते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पायरोजन टेस्टिंग में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आज मॉडरेट टू हाई रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि टफ रखे गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।